मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाली खातून चाकली आयलम्मा की खिदमत नाकाबिले फरामोश, नौजवान मशाले राह बनाए, रियासती वज़ीर डेमका। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की तारीख में मजीद 3 माह की तौसीक, इस्तेफादा हासिल है। तेलंगाना की आजादी की खुशी में 17 सितंबर को कौमी एकजुटती यौम मनाने का बीआरएस का ऐलान। अब खबरें तफसील से। गुलामी की जिंदगी से आजादी हासिल करने के लिए चाकली एलम्मा ने दिलेरी के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। एक खातून की बेबाकी, दिलेरी के रास्तों को अपनाने की जरूरत। तेलंगाना कायद चाकली एलम्मा की जिंदगी काबिल सताइश, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाली दिलेर खातून चाकली एलम्मा की बरसी तकरीब जिले के वेलपुर मंडल में पुरजोश तरीके से मनाई गई। इस मौके पर रियासती आर&बी वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एलम्मा के मुजस्मे को फूल मालाएं डालते हुए खिराज अकीदत पेश की। इन्होंने इस मौके पर एलम्मा जौहर का नारा लगाया। इस मौके पर रियासती आर&बी वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि चाकली एलम्मा जमीनों पर नाजायज कब्जों, जुल्म, ज्यादतियों के खिलाफ विष्णु देशमुख जैसों के खिलाफ आवाज उठाते हुए हथियार के साथ जद्दोजहद करने वाली पहली खातून थी। गरीब अवाम पर जुल्म के खिलाफ दिलेरी से जद्दोजहद की, जो एक खातून की दिलेरी काबिल सताइश। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, किसान कायद के नरसिम्हा नायडू, अवामी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। 2001 से तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले एएनएमएस को मसावी काम के मसावी उजरत अदा करने का पैरामेडिकल तिब्बी रियासती मुलाजमीन संगम का मुतालबा। आइंदा एएनएमएस की हिमायत में इमरजेंसी खिदमत को रोकने का इंतबा। रियासती पैरामेडिकल सदर अशोक का मुतालबा। शहर के गौतम नगर में पैरामेडिकल तिब्बी मुलाजमीन संगम की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर संगम रियासती सदर अशोक ने बात करते हुए बताया कि एएनएमएस को हुकूमत फौरी रेगुलाइज करे। एएनएमएस को तिब्बी मालूमात का मुकम्मल तौर पर इल्म है, लेकिन 22 साल की खिदमत अंजाम देने के बाद अब हुकूमत की जानिब से तहरीरी इम्तिहानात दिए जाने का मुतालबा मालूम है। 22-23 साल के बाद अब तहरीरी इम्तिहानात के मसले को हुकूमत मुस्तरद करने का इन्होंने मुतालबा किया। अगर हुकूमत ऐसा ना करने पर संगम की क़ियादत में इमरजेंसी खिदमत को भी रोकते हुए एएनएमएस के हक में जबरदस्त एहतजाज अमल में लाने का इंतबा किया। इस मौके पर पवन कुमार, श्रीधर दीगर भी मौजूद थे। కాంటాక్ట్ పారామెడికల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి పారామెడికల్ సిబ్బందిని కొన్ని కేటగిరీలను రెగ్యులర్ చేయడం జరిగింది. దానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆర్థిక శాఖ, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. కానీ మాలో పనిచేసే కొందరిని మాత్రం, అంటే ఓన్లీ ఎల్టీ, ఫార్మసిస్టు, హెల్త్ అసిస్టెంట్, మెయిల్ని మాత్రం రెగ్యులర్ చేశారు. మరి ఏఎన్ఎంలు ఎందుకు వాళ్ళు అన్యాయం చేశారా?
మరి వాళ్ళని ఎందుకు చేసలేరు? అబలలు ఆడవాళ్ళని వాళ్ళ మీద వివక్షత చూపుతున్నారు. ఇవాళ 1928 పోస్టులు నోటిఫికేషన్ వేయడం జరిగింది. దానికి రాత పరీక్షలు రాయమంటే 2001లో రిక్రూట్మెంట్ అయిన ఏఎన్ఎం ఆమె నాలెడ్జ్ ఏమైనా ఉంటుందా? సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా? వర్క్ 100% చేస్తుంది. అనుభవం ముఖ్యది. అనుభవం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది, క్వాలిఫికేషన్ కాదు. मराकश में क़यामत खैज ज़लज़ला 2000 हलाक हुई, मज़ीद अमवात का खदशा। कोह अतलस में 7 के शदीद ज़लज़ले से सैकड़ों ज़ख्मी, इमारतें मलबों में तब्दील, तारीखी कुतबिया मस्जिद भी शहीद, इमरजेंसी नाफिज। अवाम ने खौफ व दहशत में रात सड़कों पर गुजारी। मराकश के हुकाम के मुताबिक कोह अतलस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कम अज कम 2000 अफराद हलाक और उसमें कई जख्मी हुए। जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। बड़ी तादाद में अवाम अब भी मलबों के नीचे दबी हुई है, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। मराकश में जुम्मा की शब 7.2 की शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद हलाक और बेघर हो गए। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और राहत रसानी का काम जंगी पैमानों पर किया जा रहा। खबर रसा इदारों के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज मराकश के जुनूब में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर कोह अतलस में था। ये शुमाली अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तोखाल और मराकश के एक सिक्की रिजॉर्ट उकीमेदिन के करीब भी था। ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक 11:11 पर आया और इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी हुए। ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों रबात, कासाब्लांका और अल सवेरा में भी महसूस किए गए। बड़े शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। आफ्टर शॉक्स के खौफ की वजह से बड़ी तादाद में लोगों ने रात सड़क पर ही गुजारी। ज़लज़ले से मदीना शहर भी काफी मुतासिर हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही जो मदीना नामी कदीम शहर की है। इसमें एक तारीखी कुतबिया मस्जिद है जिसके मुनहदिम होने का खदशा बढ़ गया। वीडियो में मस्जिद के बुलंद व बाला मीनार को ज़लज़ले से हिलते हुए देखा जा रहा। जश्न तेलंगाना तेलंगाना की आज़ादी की खुशी व जश्न के तौर पर 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाने का बीआरएस पार्टी का ऐलान। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने 17 सितंबर को तेलंगाना की यौम आज़ादी के दिन यौम कौमी एकजहती मनाने का ऐलान किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्म नस्ब कल्वाकुंटला तारक रामाराव ने 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन करार दिया। इन्होंने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को कौमी एकजहती दिन शानदार तकरीब मनाएं। केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लोग 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ और वो इस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद हैदराबाद शहर में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और विज़रा हुकूमत की जानिब से हर जिले के मरकज में बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी गुज़िश्ता कई बरसों से यौम आज़ादी तेलंगाना को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण ने जिला जज सुनीता कुंचाला से जिला कोर्ट पहुंचकर मुलाकात की, गुल्हाए पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज सुनीता कुंचाला से मुलाकात करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर जिला जज सुनीता कुंचाला ने कमिश्नर पुलिस से बातचीत के दौरान कहा कि मुल्जिमान को मुनासिब वक्त पर अदालत में पेश किया जाए, मामूली नौयत के मुकदमात को लोक अदालत के जरिए एकसुई की जाए, पुलिस ओहदेदार मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम करने पर तवज्जो दें, कोर्ट कांस्टेबल्स को मुकम्मल तरबियत दी जाए, अदालती मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस अमले को मुकम्मल तौर पर बिलखुसूस पोस्ट को इस्मत रेजी के मुकदमात में एहतियात बरतने की जरूरत का इजहार किया। इस्मत दरी के मुकदमात में एहतियात बरतने की जरूरत का इजहार किया। इस मौके पर निजामाबाद के एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर एस जयाराम के अलावा दीगर भी मौजूद थी। दी शॉर्मा हाउस अहमदी बाजार का शानदार आगाज, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान के हाथों इफ्तिताह, मौलाना इस्माइल आरिफी व मौलाना खदीर हुस्सामी ने भी की शिरकत।
सैयद यूसुफ, सैयद मुबीन, सैयद माविया ने किया मेहमानों का इस्तकबाल, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। लजीज तुर्की जायका का शौरमा दी शौरमा हाउस अहमदी बाजार पर दस्तयाब, जायके के शायकीन इस्तिफादा हासिल करें। शहर के अहमदी बाजार जिया भाई होटल के करीब दी शौरमा हाउस का शानदार आगाज अमल में आया। दी शौरमा हाउस की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान के अलावा मौलाना इस्माइल आरिफी, इमाम खतीब मोती मस्जिद खुला व सदर हज सोसाइटी, मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी, इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला ने शिरकत की। हाफिज लैब खान ने रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया और खुशहाली, तरक्की, खैर व बरकत के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। दी शौरमा हाउस मुंतजिमीन सैयद यूसुफ, एवरग्रीन टेलर, सैयद मुबीन और हाफिज सैयद माविया ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। आज के दौर में जहां जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों में नुमाया तब्दीलियां रोनमा हुई, वहीं खान पान में भी वाज़ेह तब्दीलियां देखने को मिली और शवरमा का चलन इस्तेमाल ज्यादा है और जायकों के दिलदारा इसको खाना खूब पसंद करते हैं। दी शौरमा हाउस पर चिकन, मटन, जायकादार, तुर्की लज्जत से भरपूर जायकादार शवरमा दस्तयाब है। इस्तिफादा हासिल करने के ख्वाहिश जाहिर की। अलहदा तेलंगाना के लिए मर्दों से शाना ब शाना जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली खातून काबिल मिसाल खातून, जिन्होंने असलाहा के साथ अपनी दिलेरी का सबूत पेश किया। काबिल सताइश खातून आयलम्मा, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। जिला बैकवर्ड तरक्याती शोबे की क़ियादत में चाकली आयलम्मा की बरसी तकरीब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। विनायक नगर के हनुमान जंक्शन के पास आयलम्मा के मुजस्मे को फूल मालाएं डालते हुए जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिले के दीगर ओहदेदारों के हमरा दीगर सरगमों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि चाकली आयलम्मा ने राजाओं की हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाते हुए जद्दोजहद की। एक खातून की इस दिलेरी के साथ लड़ना काबिल सताइश बात है और समाज में एक खातून होने के बावजूद जुल्म के खिलाफ लड़ने में आवाज बुलंद। వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం తెలంగాణ విముక్తి కోసం పోరాడిన వీర వనిత మన సాకల ఐలమ్మ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు మరి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలదండేసి వారి కుల సంఘ నాయకులతో మా బీఆర్ఎస్ నాయకులతో ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు వర్ధంతి ఈరోజు 10 సెప్టెంబర్ మరి 1985లో మరి ఐలమ్మ వర్ధంతి జరుపుకున్నాం. అట్లాగే ఆమె పుట్టినరోజు 26 సెప్టెంబర్ మరి 1895లో పుట్టింది. ఒక వీర వనిత మరి తన కుల వృత్తిని చేస్తూ అప్పుడున్న దొరలకు వ్యతిరేకంగా మరి దొరలు ఏదైతే ఉన్నదో వెట్టి చాకిరి చేయించడము, మరి ఇతరుల భూములు కూడా కబ్జా చేసుకున్న సందర్భంగా మరి ఐలమ్మ ఒక వీర వనితగా ముందుకొచ్చి ఒక వీరనారిగా వచ్చి మరి లోకల్ దుడ్డు చేత పట్టుకొని వాళ్ళ సైన్యం కూడా కదిలించి వాళ్ళ సైన్యంతో పోరాడి సరాసరి దొరగడికి వెళ్ళడం జరిగింది. దొరను కూడా భయపెట్టియడం జరిగింది. ఆ రోజు మరి అన్ని 4000 ప్రాణాలు పోయినా మరి దొరకున్న 90 ఎకరాల భూమిని కూడా పంచడం జరిగింది. మరి లాస్ట్లో आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की तारीख में तौसी 14 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर थी, लेकिन UIDAI ने आखिरी तारीख में 3 माह की तौसी का ऐलान किया। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड को हर 10 साल बाद अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके पेश नजर UIDAI ने एक बार फिर आधार ऑनलाइन अपडेट करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को खत्म होने वाली, लेकिन ताज़ा फैसले के बाद मुफ्त आधार अपडेट की आखिरी तारीख मजीद 3 माह के लिए बढ़ा दी। अगर आपको इस आखिरी तारीख के बाद अपडेट करने की जरूरत है तो आपको फीस अदा करनी होगी। आधार की तफसीलात के इंदराज के हिस्से के तौर पर जिन्स, तारीख पैदाइश, पता वगैरह की तफसीलात मखसूस आखिरी तारीख तक मुफ्त अपडेट की जा सकती है। UIDAI ने मशवरा दिया कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार लिया है वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें।
जिन्होंने कई वर्षों से अपडेट नहीं किया है, इन्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए शहरियों को शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ दस्तावेजात अपलोड करने होंगे। जो लोग आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहते हैं वो माई आधार पोर्टल पर जाएं। दस्तावेज अपडेट सेक्शन में नाम, जिन्स, तारीख पैदाइश, पते के इख्तियारात में आपको मतलूबा ऑप्शन मुंतखब करें, फिर अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन को मुंतखब करें। अगर आप जरूरी दस्तावेजात अपलोड करते हैं तो आपको 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर मिलेगा। इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आधार अपडेट का स्टेटस क्या है। तेलंगाना अवाम के मसाइल की एकसुई सीएम केसीआर से ही मुमकिन, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों के दरमियान तेलंगाना अवाम मसाइल से दो चार थे। अब तेलंगाना रियासत तरक्याती कामों की तरफ गामजन। रियासती R&B वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। निजामाबाद जिला बालकोंडा हल्के के मुक्काल बालकोंडा मंडलों में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों तरक्याती कामों का संगे बुनियाद व इफ्तिताही तकरीबात अमल में आई। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेहमान खुसूसी का गाँव वालों ने कसीर तादाद में हासिल होते हुए बड़े पैमाने पर वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बालकोंडा के बुस्सापुर में 20 लाख की लागत से तामीर किए गए पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया और 6 लाख की लागत से गोसंगी संगम मिलने का संगे बुनियाद डाला गया। इसके बाद मुक्काल मंडल के नल्लूर गांव में 1.5 करोड़ की लागत से तामीर किए गए 33/11 केवी सब स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया और निजाम सागर डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल 82 पर 4 लाख की लागत से मरम्मती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर को तेलंगाना अवाम से बहुत लगाव है। तेलंगाना अवाम की परेशानियों को वो बेहतर समझते हैं, इसीलिए उनके मसाइल की एकसुई में हमेशा आगे रहते हुए मसाइल की एकसुई के लिए फौरी इक़दाम ले रहे। कांग्रेस बीजेपी पार्टियां अवाम को झूठे दिलासे, झूठे वादों से खुश रखना चाहती हैं। अपने इक़्तिदार के लिए अवाम को झूठ के सहारे झूठे वादे करते हुए बहकाना चाहती हैं। तेलंगाना में कामयाबी पर पेंशन 4000 का झूठा वादा कर रहे, फिर यही बात को कर्नाटक में क्यों अमल में नहीं लाया जा रहा, वो जवाब दे। उन्होंने इस मौके पर आवाम से झूठे वादों पर एतबार न करने का मशवरा दिया। सीएम केसीआर हुकूमत तेलंगाना अवाम के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरक़ी, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी दिगर तरक्याती स्कीमात को अमल में लाना, इन 9 साला खिदमत को अवाम कैसे भुला पाएगी। ఎద్దు తెలియదు, వ్యవసాయం తెలియదు, పారకం తెలియదు. అటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో రైతుకు 3 గంటలు చాలు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారు రైతుకు 24 గంటలు కడుపు నిండా కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇవాళ నల్లూరు లాంటి ఇవాళ గ్రామంలో ఒక సబ్స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు. వేరే నాయకుల ఆలోచన ఎట్లా ఉన్నది, కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి ఆలోచన ఎట్లా ఉన్నది, కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఎట్లా ఉన్నది చెప్పడానికి ఈ నల్లూరు గ్రామ సబ్స్టేషనే ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. అట్లా ఇవాళ చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఇంతకుముందు నేను బస్సాపూర్ గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ భవనం 20 లక్షలతో, అట్లనే 6 లక్షల రూపాయలతో ఎస్సీ వారి సంఘ భవనానికి కూడా నేను అక్కడ భూమి పూజ చేసి రావడం జరిగింది. ఇట్లా రోజు కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ నిధులు తీసుకువచ్చి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల. ఇవాళ ప్రజలందరూ గమనించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఎవరు ఉట్టిగానే వచ్చి మాటలు చెప్పి పోతూ ఉన్నారు. ఇవాళ నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నట్టు మరి ఎంపీగా కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయనకు కేంద్రంలో అధికారం ఉన్న పార్టీ ఉన్నది, ఆయన ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. నాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎట్లా ఉన్నాడో ఆ ఎంపీ గారికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఉన్నాడు. మరి ఆయన ఎందుకు అభివృద్ధి పనులు డబ్బులు ఎందుకు తీసుకొస్తలేడు గ్రామాల్లోకి అని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నా. చాలా మాట్లాడవచ్చు, కానీ అసలు విషయం ఏంది? ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఇక్కడికి నల్లూరులో 2 కోట్ల రూపాయలతో సబ్స్టేషన్ మంజూరు కోసం ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినాను. అట్లనే నల్లూరులో 16 లక్షల రూపాయలతో ఒక ఇరిగేషన్ ఛానల్ ఇవాళ భూమి పూజ కోసం వచ్చాను. మరి నువ్వు నల్లూరు గ్రామానికి ఎన్ని తీసుకొచ్చావు? నీది కూడా అధికారం, నీ పార్టీ కూడా అధికారంలో ఉంది కదా, నీ ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు కదా. जिले के अर्बन हल्के में सरकारी जमीन को प्राइवेट का नाम देकर जमीन हड़प माफिया के हवाले की कोशिश। इस जमीन से गरीब बेघर अफराद की झोंपड़ियों को निकाल दिया है। खबसे माफिया को सियासी कायदीन की पुश्त बनाई। सीपीएम सेक्रेटरी गोवर्धन का बयान। शहर निजामाबाद अर्बन में बेघर गरीब अवाम सरकारी खाली जगह पर झोंपड़ियां डाले जाने पर कुछ माफिया लोगों ने इन झोंपड़ियों को निकाल दी। इस जगह पर चौदीवारी की तामीर अमल में ला रहे।
जो सरासर गलत है। सीपीएम जिला सेक्रेटरी का बयान। आज जिला सीपीएम सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन की क़ियादत में इस जगह का मुआयना किया गया। इस मौके पर सीपीएम मलियाला गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद अर्बन में सर्वे नंबर 335 25 गुंठे सरकारी अराजी पर कुछ लोगों ने झोपड़ियां डाल लिए जाने पर कुछ सियासी कायदीन से ताल्लुक रखने वाले इन गरीब अवाम को डरा धमकाते हुए इन्हें वहां से भगा दिया। सियासी कायदीन करोड़ों की इस अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। सीपीएम पार्टी हमेशा बेघर गरीब मजलूमों के साथ रही रहेगी। इस मौके पर इन्होंने बेघर गरीब अवाम जो कल तक इस जमीन पर काबिज थे, इन्हें पट्टे सर्टिफिकेट्स अलाट करते हुए इन गरीब बेघर लोगों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। बेघर गरीब अवाम जियो 58 के तहत अपनी दरख्वास्तों को दे रहे। अब तक इस जमीन के सरकारी तौर पर पट्टे ना दिए जाने का मकसद जमीन हड़प माफिया की नजरें जमी हुई। पट्टे अलाट ना करते हुए ओहदेदार भी माफिया की चापलूसी कर रहे। ओहदेदार भी इस सरकारी जमीन को प्राइवेट जमीन का नाम देते हुए चौदीवारी की तामीर करने वालों का साथ देने की कोशिश कर रहे। कब्जेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर ये जमीन गरीबों में तकसीम ना किए जाने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाने का इन्होंने इंतबाह किया। इस मौके पर इनके हमरा सीपीएम टाउन कमेटी अरकान वी सुजाता, के रामलू, एन नरसయ్య, डी कृष्णा दीगर भी मौजूद थे। నగర నడిగొడ్డున 335 సర్వే నంబర్లో 25 గుంటల భూమిలో నిరుపేదలు ఈరోజు కులాంగ్ బాగు దగ్గర గుడిసెలేసుకున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా జీవో నంబర్ 58 కింద దరఖాస్తులు చేసుకోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉండే భూమాఫియా అదేవిధంగా రాజకీయ పలుకుబడి కలిగిన నాయకులు అందరూ కుమ్మక్కయ్యి ఈరోజు నిరుపేదల్ని ఇక్కడి నుంచి తరిమివేసిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిని కూడా ఈరోజు కబ్జా చేస్తూ వాళ్ళు వ్యాపార సముదాయాల కోసం ఉపయోగించుకునే కుట్ర జరుగుతున్నది. దీనికి అధికారులు ఈరోజు వత్తాసు పలకడం వల్ల ఈ కబ్జాలకి గురవుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని ఏదైతే పేద ప్రజలు ఇక్కడ గుడిసెలేసుకొని దాదాపు 158 జీవో కింద దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఇండ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏదైతే కబ్జా వాళ్ళు చేస్తున్నదేమో మేము ఈరోజు కబ్జా భూమి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎల్లగొట్టిండ్రు. కానీ ప్రైవేటు వ్యక్తులు మాత్రం చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టుకొని గేట్లు పెట్టుకొని బోర్లు వేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళ గురించి కానీ పట్టించుకుంటున్న పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకు మాత్రం కొమ్ము కాస్తున్నట్టుగా ఉన్నది. కానీ నిజంగా ఎవరైతే అధికారులు ఉంటారో వాళ్ళు నిష్పక్షపాతంగా ఏదైతే సర్వే చేశారా 58 జీవో కింద అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పట్టాలు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. ఎవరైతే పేద ప్రజల్ని భయపెట్టించిందో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు వాళ్ళకు మళ్ళీ గుడిసెలు వేయించే పద్ధతిలో అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाली खातून चाकली आयलम्मा की खिदमत नाकाबिले फरामोश। नौजवान मशाले राह बनाए। रियासती वज़ीर रहमा। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की तारीख में मजीद 3 माह की तौसीह से फायदा हासिल है। तेलंगाना की आजादी की खुशी में 17 सितंबर को कौमी एकजुटता यौम मनाने का बीआरएस का ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।